बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमायूं मिर्ज़ा चिनार न्यूज़ अपडेट के साथ। और यहाँ पर मेरे साथ जनाब आप देख सकते हैं खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो दिन रात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने पेश कर दिया है। आखिर ये चार्टर ऑफ डिमांड है क्या, और वो कौन लोग हैं जो इनके मुतालबात में रुकावट हैं? ये बड़ा अहम सवाल है जो मैं करूँगा साजिद साहब से, जो हमतन गोश रहते हैं। और इनकी आवाज़ बड़ी मौसर होती है, लेकिन आज हम इनकी आवाज़ उन अवानों में पहुँचाएँगे जहाँ पे ये ब्लॉकेज है, ताकि ये ब्लॉकेज को दूर किया जाए और ये तमाम नौजवान जहाँ जहाँ पे ये काम कर रहे हैं अपनी सर्विस को अच्छे तरीके से अंजाम दें। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हुमायूं मिर्ज़ा चिनार न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह कोर इशू को हाईलाइट किया है। और हुमायूं, आई एम कार्डियली थैंकफुल टू यू एंड योर टीम, योर कैमरा मैन, और सभी को मैं शुक्रगुजार हूँ। आज एक दफ़ा फिर आप यहाँ पे आए हैं। आपने सवाल पूछा कि ये चार्टर ऑफ डिमांड है क्या है। मेरी बिहाइंड द स्क्रीन अगर आपकी नज़र पड़ रही है, और वहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में महकमा सेहत आमा की ये 5 तंजीमों का आगट है, बल्कि आज छठी भी पीएमए ने भी हड़ताल की कॉल दे दी है। इसमें यह था कि हमारा रिस्क अलाउंस जो पाकिस्तान में मंजूर शुदा है हमें नहीं दिया जा रहा, और सेकेंडली ये था कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाए, और थर्डली ये था कि जो हमारी वो बहनें और वो लोग जो कि नेशनल प्रोग्राम में हैं, उनको वहाँ पर जो है ना पब्लिक सर्वेंट के नाम से पुकारा जा रहा था, उनको सिविल सर्वेंट में ला के उनको नॉर्मल मिज़ानिया पे लाया जाए। और थर्डली ये था कि जो फोर्थली या पाँचवा निकात जो ये था कि वो हेल्थ फाउंडेशन की क़याम था कि उसके लिए उसके क़याम होना चाहिए, जिसमें कि मीरपुर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर मेडिकल फैकल्टीज़ की बात हो रही है, ताकि हम जिस तरह हम पंजाब फैकल्टी से कोर्सेज करते हैं ये मामला ना हो। जो मज़े की बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन पेपर्स हैं, और ये पहले से मंजूर शुदा है पाकिस्तान लेवल पे। अब रिस्क अलाउंस मयूँ आपने बड़ी नेक डाई रखी कोविड में मीरपुर में, और आई फील नो हेजिटेशन टू से कि पूरे डिवीजन का नहीं बल्कि पूरे मीरपुर का आज़ाद कश्मीर का बोझ डिवीजन हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर ने उठाया। मेरे ये अजीम बच्चे, मेरे ये अजीम सेंट्री वर्कर्स, मेरे दर्जा 4 के सपोर्टिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, एचओस, इन्होंने जानों की परवाह किए बगैर यहाँ पे अपने सर्विसेज दिए हैं। तो क्या मैं ऐवानों तक मेरी आवाज़ नहीं जा सकती कि हमें रिस्क अलाउंस ना दिया जाए? क्या ये आवाज़ नहीं जा सकती कि हमारे रिवाइज सर्विस स्ट्रक्चर्स को हमें किया जाए? मैं आपको बता रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा YDA यंग डॉक्टर एसोसिएशन, YNA यंग नर्सिंग एसोसिएशन, हेल्थ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, पिम्सा पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन और LHW यूनियन, और उसके साथ जो न्यूली आए हैं, बल्कि एपका के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी ने भी यहाँ पे आकर हमारी हिमायत का ऐलान किया और हमारे साथ चलने का ऐलान किया। ये छठी हो गई, और 7वें तौर पर PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वो भी आ गई है। देखें, ये बड़ी कठिन रहा है, खिदमत का सफ़र बड़ा कठिन है। वो कहा जाता है ना कि हमारे और जन्नत के बीच में नीयत को अमल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घराने सफ़र हैं, हम खुद सफ़र हैं। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि किस तरह की वो, मतलब वो क्या है कि जनाब वज़ीर आज़म में की सा की तो बना लिया है। ये कौन सी रियासत है? एक रियासत दो दस्तूर, मुलाजमीन ने ना कब पहले माना था और ना मानेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये एक रियासत दो दस्तूर वाली आपने गुफ्तगू की, आपने शेर के अंदाज में इस फिक्रे को बोला। यहाँ पे रुकावट है कौन? किसी एक बंदे का नाम तो लो जो आपके सारे मामले में रुकावट है, ताकि हम मामला उन तक पहुँचाएं। बात ये है कि आप जो मुझसे बात निकलवाना चाहते हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। रुकावट कौन है? हमारा पुरसान हाल कौन है? राजा फारूक हैदर साहब रुकावट है। अगर वो चाहें एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये कर सकते हैं। क्या हाईली प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स की तरहों में इजाफा नहीं हुआ लाखों के हिसाब से? क्या इनके पास कंटीजेंसी फंड्स नहीं है? क्या गवर्नमेंट इतनी है कि उनको कोई पता नहीं कि हमने आज़ाद कश्मीर खुद कफील है फंडिंग में, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? ये मेरा इट्स अ साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चीपेस्ट पॉलिसीज ऑफ एजे के गवर्नमेंट, अच्छा, स्पेशली सेक्रेटरी जो हमारे फाइनेंस है उनके खिलाफ। ये मेरा एहतजाज उन तक जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, एहतजाज आपका सेक्रेटरी साहब जाएगा, वज़ीर आज़म साहब तक भी जाएगा, लेकिन आज इस प्रोटेस्ट को कितने रोज़ हो गए, कितने रोज़ में दाखिल हो गया है, ताकि
जो है अभी तक ये मामला परसू नहीं हुआ या अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक बात पहुंची नहीं? ये तकरीबन 1.5 माह से ये प्रोसेस जारी है। हमने पहले ब्लैक रिबन स्ट्राइक शुरू की थी ताकि वी वांट टू नॉक द डोर, लेकिन कोई वो दरवाजे पर दस्तक वैसे नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे हैं कि शायद एक लम्हे को मैं ये समझा कि तू आया है और दर पर दस्तक किसी बच्चे की शरारत निकली। उनको अब पता चला कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, ये अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए आगे आ गए। और अब हमने 4 तारीख तक टोकन हड़ताल की हुई है, 2 घंटे 10 से 12, और 4 तारीख के बाद हो सकता है कि मामलात ऐसे ना रहें, हमें शायद बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक करनी पड़ें और हम रोडों पे आए। मैं जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से, जनाब वज़ीर आज़म साहब से और अकाम बाला से मैं इल्तमास करता हूँ, मैं मुल्तमिस हूँ कि जनाब वाला इससे पहले कि माएँ बहनें बेटियाँ ये बेटे, हमारे प्रोफेशनलिस्ट, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे सारे लोग रोड्स पे आ जाएं, प्लीज़ इस मामले को हल करें और अपनी ब्यूरोक्रेसी को लगाम दें, क्योंकि आप खुद ही अपनी अदाओं में कुछ और करें। हमने कुछ अर्ज़ किया तो शिकायत होगी। साजिद साहब, आपका शायराना अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन एमएस साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? उन्होंने कोई मरासला तहरीर किया, आपके हवाले से कोई आवाज़ उठाई? एक चीज़ वाज़ह कर देना चाहता हूँ, मुझे पता था आप इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मैं वाज़ह बांगे दुर कहना चाहता हूँ, अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रोड अटकाए नहीं हमारी हड़ताल में, HEF की हड़ताल में। और अगर एमएस साहब इसकी ज़द में आए तो हम फिर भी आवाज़ हक बुलंद करने वाले हैं। हमारे इस्लाफ की तारीख गवाह, हमें सभी जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर साजिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इनके साथ बाकी स्टाफ भी मौजूद है और हमारा ये पैगाम पहुँचेगा प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी और बाकी जितने भी दोस्त हैं उन तक भी हम ये बात पहुँचाएंगे कि खुदारा इन लोगों की बात आप सुनिए और इनके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उनको आप जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक आप इनके मुतालबात अगर जायज़ हैं तो आप इनके मुतालबात ज़रूर सुने और उसके लिए जो है आप जो है कोई फ़ैसला भी करें, ताकि जितने दोस्त हैं, ये जितने हमारे दोस्त हैं जहाँ पे खिदमत करते हैं, तो ये अपनी खिदमत को और बेहतर अंदाज़ में जो है वो कर सके। कोई 32 साल से है, कोई 25 साल से है, यहाँ पे 20 साल से है, तो अगर ये अपना राइट मांग रहे हैं तो ज़रूर इनको अपना राइट दीजिए, ताकि ये लोग जो है अपनी सर्विस को और बेहतर कर सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हुमायूं मिर्ज़ा को चिनार न्यूज़ से अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें ChinarNews.info।